सुबह नहा धो के पेट पूजा करके हम निकल गए कुछ काम करने के लिए। अब चलते चलते स्कूटी को लग गई भूख और हमने स्कूटी पे ध्यान दिया नहीं कि बेचारे ने कुछ खाया है या नहीं खाया है। स्कूटी को पेट पूजा ना करवाने के कारण उसने हमसे लगवा लिए धक्के। थक कार के हम पहुंच गए पेट्रोल पंप। पहुंचने के बाद हमने उसमें तेल भरवाया। तेल भरवाने के बाद हमारी स्कूटी ने सांस लिया। जब स्कूटी ने सांस लिया तो हमने सोचा चलो किसी मंदिर ही घूम के आते हैं, तो हम आ गए एकवीरा मंदिर, जो कि भारत की सबसे रहस्यमय मंदिरों में शामिल। एकवीरा आई मंदिर के साथ साथ यहाँ पे काल गुफाओं की भी अपनी ही ऐतिहासिकता रही है। ये कभी बौद्ध धर्म का एक बड़ा ही अहम केंद्र था। कहते हैं कि अपने अज्ञातवास के दौरान जब पांडव यहाँ पहुँचे तब देवी एकवीरा अब उनके सामने प्रकट हुई और उनकी कार्य दिशा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पांडवों के सामने अपना एक मंदिर बनाने की चुनौती रखी, मगर साथ ही शर्त रखी कि वो मंदिर रातों रात बनकर तैयार होना चाहिए। पांडवों ने मंदिर बना दिया। उनकी इस भक्ति को देखकर देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने उसको वरदान किया कि वो अपने अज्ञातवास के दौरान कभी भी उनकी पहचान नहीं हो पाएगी और वो अपना 1 साल का अज्ञातवास काटने में सफल रहे। देवी एकवीरा की पूजा कई नामों से की जाती है, जिनमें से एक प्रमुख नाम है रेणुका। लोनावला की पहाड़ियों में काल की गुफा में स्थित है एकवीरा देवी का मंदिर। मंदिर एक पहाड़ी पर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ये काल गुफाओं से घिरा हुआ है। इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद तो हालत हो गई थी खराब, फिर भी हमने सोचा कि क्यों ना कुछ फोटो ले लिया जाए। पूजा पाठ करके माथा टेक के माता के सामने, इसके बाद हम निकल गए घर के लिए। भी हमारा वहाँ से बहुत दूर था और जब हम घर पहुँचे हम बुरी तरीके से थक चुके थे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।